लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं साथ साथ में एक हाई प्रोफाइल मर्डर भी हुआ है जो मुकेश सहनी जी के पिता का। इन सब पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध बढ़ा है और जहां तक वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिता का नृशंस हत्या का मामला है, ये बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कायरतापूर्ण कार्रवाई अपराधियों ने किया। इस घटना के जो मूल अपराधी जिसने घटित किया है, इसको गिरफ्तार करने और घटना का उद्भेदन करने के लिए सरकार के द्वारा स्पेशल टीम बनाई गई है और काम्या मिश्रा जो ग्रामीण एसपी दरभंगा है उनके नेतृत्व में एसआईटी काम कर रही है और निश्चित रूप से इस घटना में संलिप्त जो मूल अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और घटना का भी उद्भेदन होगा। और जहां तक बढ़ते अपराध का मामला है, देखिए बिहार एक बड़ा प्रदेश है और स्वाभाविक है कि जहां बड़ा आबादी होगा वहां कुछ न कुछ घटना घटित होगा ही, लेकिन हत्या जैसी घटना, लूट जैसी घटना में इजाफा होना ये बड़ा चिंता का विषय है। राज्य सरकार और हमारे बिहार के डीजीपी साहब ने अपराध नियंत्रण के लिए कई सकारात्मक कदम उठाया है। पुलिस का आधुनिकीकरण, अपराधी शीघ्र गिरफ्तार हो इसके लिए त्वरित कार्रवाई सहित कई आधुनिक तरीका को डेवलप करने का काम सरकार ने किया है, लेकिन अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से पुलिस को और सरकार को अपराध नियंत्रण के लिए और तेजी से प्रयास करके और अपराधियों पर नकेल कसना पड़ेगा, नहीं तो बिहार की बदनामी देश के अन्य राज्यों में होगी। आपकी पहल कांटी क्षेत्र के बिजली उत्पादन केंद्र एनटीपीसी में काफ़ी देखी जाती है, तो क्या कुछ मामला रहता है जो आप? देखिए हम एनटीपीसी में जो स्थानीय समस्या होते हैं और एनटीपीसी से कंसर्न होता है, निश्चित रूप से बेबाक तरीके से उस मामले को मैं रखता हूं और उसका निष्पादन कराता हूं। इन दिनों कांटी मरवन ही नहीं पूरे जिले में जो विद्युत समस्या है, इस पर मैंने अधिकारियों से मिलकर उसका त्वरित निदान करने का आग्रह किया है। समय पर बिजली उपलब्ध होना, बिजली विपत्र का निष्पादन होना और लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने के बजाय जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं जिन्हें सरकार के द्वारा तनख्वाह देकर सही ढंग से बिजली उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी दिया गया है, उनको हर एक उपभोक्ता की समस्याओं से जुड़कर और उनको दूर करना ये मुख्य एजेंडा था। आज स्थिति है कि थोड़ा बारिश होती है, 33 के भी ये लाइन ब्रेक डाउन हो जाता है, 11 के भी ये लाइन ब्रेक डाउन हो जाता है, 24 घंटे 48 घंटे तक लाइन ब्रेक डाउन रहता है और उपभोक्ता परेशान रहते हैं। आज के युग में एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना बिजली का नहीं रह सकता। ऐसे में विभाग को और त्वरित गति से सरकार के मंशा के अनुरूप काम करना चाहिए। चूँकि भारत सरकार ने बिहार के हर एक विद्युत उपभोक्ता को समय पर बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए न केवल राशि उपलब्ध कराया है बल्कि हर स्तर का सपोर्ट राज्य सरकार को दिया है। इसलिए हमारा भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार निश्चित रूप से जो सुविधा उपभोक्ता को मिलना चाहिए ससमय उपलब्ध करावे, इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर से भी पहल करते रहता हूँ। अच्छा, बिहार में विशेष राज्य की मांग की जो बात लगातार जोर शोर से चलती आ रही है पिछले 10 सालों से, परंतु विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन एसीजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो कि बिहार के 2 जिले में प्रस्तावित किया गया है, क्या इससे बिहार को तरक्की मिल सकती है? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा
का मामला 2010 से बिहार में उठ रहा है। न केवल बिहार के गांधी मैदान बल्कि दिल्ली के रामलीला मैदान तक बिहार के लोगों ने प्रदर्शन कर भारत सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग किया था। और जब इस राज्य में चुनाव आता है और नई कोई पॉलिटिकल घटनाक्रम घटित होती है तो बिहार में राजनीतिक दल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मेरा मानना है कि बिहार एक गरीब प्रदेश है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इस प्रदेश में इंटरनल रिसोर्स नहीं है। ऐसे में इस राज्य को विशेष पैकेज, विशेष सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए ईमानदारी से पहल भी होना चाहिए। टाइम टू टाइम पॉलिटिकल लाभ के लिए जो ये पहल होता है, हम इससे अपने आप को अलग मानते हैं। इसका पहल सही पहल है, पहल हो, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट हो ये भी होना चाहिए, न कि समय समय पर इसका हथियार के तौर पर उपयोग होना चाहिए। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश की ओर आपका विशेष ध्यान हो, खासकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और गरीबों के गरीबी के लिए, गरीबी मिटाने के लिए जो कदम बेहतर हो सके आप निश्चित रूप से उठाइए और बिहार को आगे बढ़ाइए। बिहार के लोगों का आपके प्रति काफ़ी विश्वास है, आप पर भरोसा है, हम सबका आप पर भरोसा है।